नमस्कार, मैं विनोद दादा, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वसई विरार महानगर पालिका के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है गिल्सन गोंसाल्विस। और पता चला है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मतलब कि उनके ऊपर में रमाबाई जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग 12 लोगों की जो मौत थी, उस मौत में उनके ऊपर में गुना दाखिल हुआ। और उस गुना दाखिल में कई बार वो कोर्ट के चक्कर काट चुके थे, पुलिस उन्हें उठा ले गई, ऐसा खबर निकल कर आया है। अब इस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में है बीजेपी के खरे साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या है इस मामले पे। और इन्होंने एक पहले हमारे ही चैनल पे खबर में इन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति को फांसी लगा देना चाहिए। वो खबर आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज बात करते हैं कि कैसा लगा, जैसे कि पुलिस उठा के ले गई, तो आज आपको क्या लगा। सबसे पहले पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद यादव जी। देखिए, बात यह है कि गिल्सन गोंसाल्विस ये सहायक आयुक्त थे प्रभाग समिति सी के, और उस अधिकार से उन्होंने उस बिल्डिंग पर, रमाबाई बिल्डिंग पर उन्होंने कार्रवाई करके उसका डिमोलिशन करना चाहिए था। वो नहीं करने की वजह से निष्पाप 17 लोगों का 17 लोगों की जान गई है। अगर वो कार्रवाई करते, बिल्डिंग को डिमोलिशन करते, तो ऐसा मतलब जो है ये घटना नहीं घटती। लेकिन इस 17 लोगों की जान के पीछे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट है, उन्होंने उनकी कार्य में जो है जिसे बोलते हैं कि मतलब कसूर किया है। अगर वो कार्रवाई करते तो उसमें वो जो है 17 लोगों की जान बच जाती है। इसलिए जो है गिल्सन गोंसाल्विस जो है ये खूनी है और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, हमने पहले भी बोला था। और उसी के तहत उनको मेन आरोपी अभी बनाया गया है इस केस में, और उनको अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा। जिस तरह से आरोप और भी ऐसे, जैसे कि जो भूमाफिया लोग हैं उनका सहयोग करते थे और जो खबरें दिखाते थे उनके उनके जो है कि उनका नंबर, मोबाइल नंबर भूमाफिया को भेजते, ऐसा भी आरोप लगता था जी। कुछ लोगों ने बताया कि पता चला है कि उनका एक मीडिएटर का काम रहता था। अगर कहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है तो कोई मतलब कंप्लेन करता है, या तो कोई पत्रकार जाते, या कोई ऐसा प्रेशर आता है, तो उनको वो बिल्डर का नंबर देके उनके साथ सेटलमेंट करने का उनको मतलब वो कहा जाता था। वो मतलब एक एजेंट का काम करते थे और बस पैसा कमाने के चक्कर में वो पूरे थे। तो इसी हिसाब से उन पर तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने अभी तक जो भी किया है गलत काम, खास करके अभी तक उनके डिपार्टमेंट में और उनके कार्यकाल में जितने लोगों के कंप्लेंट्स गए हैं, उन कंप्लेंट्स पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जांच होने के लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाए। और उस उनके मतलब तकरार पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, खास करके गिल्सन साहब ने, तो उसकी पूरी जो है अहवाल बाहर आना चाहिए। तभी जाकर मुझे लगता कि यहाँ वसई विरार में कहीं तो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक सकते हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे ही कोई सहायक आयुक्त जो है वो ऐसी गलती ना करे। दोबारा ऐसा इतिहास जो हुआ है, इतिहास में जो घटी है घटना, ऐसी वापस वारदात नहीं घटे, इसके लिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि अभी इनके ऊपर में कार्रवाई, आपको क्या लगता है इसके बाद किसका नंबर, जैसे कि विक्टर डिसूजा है, यप में है, और नीलेश मात्रे हैं जो है कि जी में है, तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा या? जी, जिनके आपने नाम लिए हैं, ये जो सहायक आयुक्त है सभी, तो यहाँ पर वसई विरार में कोई धुलावा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, उनके कार्य क्षेत्र में बड़ी पैमाने पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबका इनका सरगना मास्टर माइंड जो है, आपको मैं खुला बोल रहा हूं और लाइव बोल रहा हूं, और इसका सरगना मेन जो है दीपक सावंत, उपा आयुक्त दीपक सावंत, सबसे घटिया और चोर आदमी जो है दीपक सावंत है। और दीपक सावंत इस सभी के हफ्ते कलेक्ट करता है। दीपक सावंत ही मेन है, सहायक आयुक्त के पास कुछ भी नहीं रखा है दीपक सावंत ने। दीपक सावंत जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का मास्टरमाइंड है और सभी हफ्ते दीपक सावंत के पास जाते हैं, ये मेरा दावा है। नहीं
तो दीपक सावंत के पास जिन्होंने कंप्लेंट्स किए हैं उन कंप्लेंट्स पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है दीपक सावंत बताए। अगर है दीपक सावंत में दम तो बताए दीपक सावंत, दूध का धुला है तो। दीपक सावंत ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन का मास्टरमाइंड है और सभी के पीछे दीपक सावंत है। दीपक सावंत की निगरानी में वसई विरार शहर महापालिका क्षेत्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। चलिए अब चलते चलते ये तो हो गई हमारा ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि जरूरी था ये बात रखना और काफी लोग रखे नहीं है। मैसेज में व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर किया जा रहा है उस आधार पे। और सब लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना ही, भ्रष्टाचार पे एक लाइन में देश की जनता को यानी कि वसई विरार की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी है आपकी और उसमें यहाँ की जनता को भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे, एक लाइन एक टू। जी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप बात करें तो मुझे लगता है कि वसई विरार की जनता ने ऐसे नगर सेवक को चुन के देना चाहिए कि जो लोगों के काम करे, लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए खड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भी आपके प्रतिनिधि है अच्छे से अच्छा कदम उठाए और ये रोकने के लिए कुछ खास महापालिका में नियम बनाए, जैसे कि सहायक आयुक्त है इन पर कुछ रोक लगाए। ऐसे मतलब जो ये धांधली करने के लिए, आर्थिक धांधली करने के लिए, तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच जो है अभी बदल चुकी है। आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 नगर सेवक चुन के देंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये रहे हमारे डीएन खरे सर, जो अपने अंदाज में जाने जाते हैं, बिंदास बोलते हैं, बिंदास बातें करते हैं, सवाल का जवाब भी देते हैं और आपने सुना भी है। और अब मैं चाहूंगा कि आपके आसपास हो रही घटनाओं को खबरों में लाने के लिए, खबरों में दिखाने और बताने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए ताकि ये खबर बाकी लोगों तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज।